हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। नाम से तो ऐसा लगता है कि यह बहुत ही कठिन है, बड़ा सा टॉपिक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल चुटकियों में समझ जाएंगे। देखिए जैसे क्रिया विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब क्या हुआ? वर्ब मतलब क्रिया। एड मतलब क्या है? एडवर्टाइज, विज्ञापन करना, उसकी विशेषता बताना, उसके बारे में बताना। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे भी, जो वर्ब की मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि विकारी और अविकारी शब्द क्या है। विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी शब्द क्या है? मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द मतलब कौन से, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके जो शब्द रूप हैं वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार वो शब्द बदल जाते हैं, ये तो आप जान रहे हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं बदलते, उनका अव्यय नहीं होता, उनका अव्यय नहीं होता, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अव्यय से समझ लीजिए, व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब हो जाता है खर्च करना, खत्म हो जाना, और उसके आगे अ लगा दिया तो मतलब वो चीज खर्च नहीं होता, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हुए? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार, मतलब 5 प्रकार से है। जैसे पहला है उसमें क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है कि देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, ये जो है इसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है, मतलब लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार ये जो शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जब मैं क्रिया विशेषण आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक। बारी बारी से मैं सबके बारे में बताऊंगी। तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और जो पांचवा है इसका, पांचवा है निपात। मतलब ये जो शब्द है क्रिया विशेषण के या संबंध बोधक के, समुच्चय बोधक के, विस्मयादि बोधक के और निपात, ये जो है ये सब अव्यय है, अविकारी शब्द है। मतलब इनमें जो भी शब्द होते हैं उनका लिंग, वचन, कारक के अनुसार वो शब्द बिल्कुल नहीं बदलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण मैं लिखी हूँ, इसके बारे में बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है एकदम अंधेरा छा गया, ठीक है ना, एकदम अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे देखिए एकदम शब्द है, एक है एकदम शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कैसे अंधेरा छा गया, तो एकदम से अंधेरा छा गया। तो इस एकदम शब्द को हम बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। या फिर दूसरा देखिए धीरे बोलो, कैसे बोलो, धीरे बोलो। तो यहाँ धीरे को भी हम बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, धीरा बोलो, धीरी बोलो, धीरो बोलो, बिल्कुल गलत है, धीरे बोलो। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखिए सीता हमेशा हंसती है। तो यहाँ पर सीता है, यहाँ पर क्या है कि हंसने के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए जो क्रिया की विशेषता बताए, यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण, इसको पहले मैं बता देती हूँ तो और आसानी से समझ में आ जाएगी। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण उसे कहा जाता है जो कि मतलब वे शब्द जो क्रिया की
विशेषता बताए। क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं बता दी थी। क्रिया मतलब क्या है, ज्यादातर शब्दों में जो क्रिया है, हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, जिसमें आसान है, पूरा 100% नहीं, लेकिन पहचानने के लिए मैं बता दी थी आपको कि जिसमें ज्यादातर ना लगा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाना वो क्रिया है। जैसे ना रोना, हंसना, गाना, पहनना, मतलब ये सिर्फ एक ट्रिक्स के लिए, पहचानने के लिए, आपको आसानी हो इसलिए, मतलब जिसमें ना हो समझ जाओ क्रिया है ना। तो क्रिया विशेषण कहेंगे वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से देखिए लग रहा है ना, एडवर्ब, एडवर्टाइज कर रहा है किसका, वर्ब का, बस ट्रिक्स के लिए एडवर्टाइज कर रहा है वर्ब का, मतलब जो वर्ब के बारे में बताए, है ना, जो वर्ब का एड दे उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिए अच्छा गाती है ना, अच्छा गाती है, यहाँ गाने की विशेषता बताया जा रहा है, किससे, अच्छा से। तो अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा क्रिया विशेषण, अच्छा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर क्रिया विशेषण अच्छा गाती है या फिर हमेशा पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ने है ना, एक क्रिया हुआ, उसकी विशेषता बताने क्या बताया जा रहा है, हमेशा पढ़ती है। बहुत हंसती है, यहां पर देख लीजिए, बहुत हंसती है, यहाँ हंसना क्या है, क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है बहुत हंसती है। या फिर ऐसे प्रकार देखिए अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, तो यहाँ पर क्या, अच्छा क्या बताया जा रहा है, गाने की विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो क्रिया की विशेषता बताए उसे ही हम क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके आधार पर मैं लिखी हूँ, इसके आधार पर आप आसानी से समझ जाएंगे, और साथ ही साथ में क्रिया विशेषण के कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, उसको भी आप आसानी से जान जाएंगे। जैसे देखिए, फिर से देखिए, एकदम अंधेरा छा गया, अंधेरा कैसे छा गया, एकदम से छा गया। यहां पर देखिए पहले है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे छा गया, अंधेरा, एकदम अंधेरा छा गया, अंधेरा कैसे छा गया, कैसे करने से, एकदम से। उसी प्रकार देखिए धीरे बोलो, कैसे बोलो, धीरे बोलो, तो यहां पर जो है ना एक रीति बताई जा रही है, एक तरीका बताया जा रहा है कि कैसे हुआ, तो इसे हम रीतिवाचक कहेंगे, इसे जो है इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। पहला हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसे मिटा देती हूं। पहला हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए यहां पर है दूसरा, देखिए सीता हमेशा हंसती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे रीतिवाचक में क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछे तो हमें वो तरीका बताना कि कैसे, तो वो रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सीता हमेशा हंसती रहती है, हमेशा सब देखिए मतलब कब हंसती है, हमेशा हंसती है। या फिर यहाँ हम बोल सकते हैं वह कभी नहीं आता है, कब नहीं आता है, तो कभी नहीं आता है। तो जब यहाँ पर जो है ना समय के बारे में बताया जाए, जैसे राम दिन भर सोता रहा, राम दिन भर सोता रहा, बच्चे सुबह से शाम तक खेलते रहे, ठीक है। तो जहां पे हमें जो है ना कब का आपको मिले, जहां पे हमें देखिए कब, मतलब जो हमें समय के बारे में बताए, जो हमें काल के बारे में बताए, जो हमें टाइम के बारे में बताए, ठीक है ना, जो हमें टाइम के बारे में बताए, काल के, समय के बारे में बताए कि कब, हमेशा, दिन भर या कब हो रहा है, जब हमें ऐसे बताए तो उसे ही हम कहेंगे कालवाचक। काल मतलब समय ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्या करना है, हमें
कब, जब क्वेश्चन करते हैं कब तो समय बताएगा कब, तो उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक है बाहर बारिश हो रही है। कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। माँ रसोई में खाना बना रही है। माँ रसोई में खाना बना रही है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ठीक है ना। आंटी सड़क पर घूम रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हमें किसी स्थान का बोध हो, ठीक है ना, स्थान का बोध कहाँ होगा? जब हम कहाँ बोलेंगे। ठीक है ना, कहाँ, जो मैंने हमें प्लेस को बताया कि कहाँ पे, तो उसे ही जो है ना हम उसे स्थानवाचक बोलेंगे, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक के लिए क्या यूज करना, क्या शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? कहाँ। स्थानवाचक के लिए कहाँ शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब वह वाक्य जिसमें कहाँ, मतलब किस स्थान पे, कहाँ बोलने से जिसका उत्तर आए, ठीक है ना, तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अगला देखिए है अधिक मत बोलो। ठीक है, या फिर बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल पे, यहाँ पे अधिक मत बोलो, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी बताई जा रही है, जिसको हिंदी में मात्रा या फिर बिल्कुल शब्द देखें तो परिमाण कहा जाता है। परिणाम मत सोचिएगा, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जिसे परिमाण कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पे मात्रा बताई जाए, थोड़ा सा, ज्यादा, बहुत अधिक, तो जहां पे कितना का कितना, देखिए जहां पे कितना शब्द जो है इसका आंसर मिले, तो हमें सोचना चाहिए कि वो जो है वहां पे मात्रा की बात हो रही है। तो इसका अगला जो प्रकार है वो है परिमाणवाचक। परिमाण, इसको ध्यान रखिएगा, परिणाम परिमाण बहुत बड़ा है हम लोग। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसको क्या क्वेश्चन करके बोल सकते हैं? कितना। एक ट्रिक्स के लिए है कि आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द में जो है हम कैसे, किसी भी वाक्य में कैसे, कब, कहाँ, कितना, इतना क्वेश्चन करके हम आसानी से बता सकते हैं कि वह क्रिया विशेषण के कौन से भेद है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो किसी भी वाक्य को हम आसानी से जान सकते हैं कि उसमें किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी के बारे में पूछा जाता है और आपको पहचानना होता है। तो इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। कैसे है? तो रीतिवाचक, कब है तो कालवाचक, कहाँ है तो स्थानवाचक, कितना है तो परिमाणवाचक। साथ ही साथ इसके भी कुछ भेद हैं। तो हम लोग जो है ना एक एक करके अब इसके भेद के बारे में आइए। सबसे पहले देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका मतलब क्या हुआ कि वे शब्द जिसमें हमें किसी भी कार्य के होने का तरीका पता चले। ठीक है ना, कि उसका तरीका क्या है। रीति का मतलब क्या हो गया? तरीका, जिसमें किसी का तरीका पता चले। तरीका में पता चलने के लिए क्या हमें प्रश्न करना है? कैसे, तो पता चलेगा हमें, वो वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हम साथ साथ चलते हैं, तुम अचानक आ गए, बच्चे चाव से खा रहे हैं। ठीक है ना, वह धीरे धीरे बातें कर रहा है। तो इस प्रकार से जब हमें पता चले कि उसके तरीका कैसा है, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। कैसे, सबसे इसके बारे में जान सकते हैं। इसके 10 प्रकार हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 10 प्रकार हैं। कहीं कहीं पे 9 प्रकार भी दिए रहते हैं। तो सामान्य रूप से 10 प्रकार हैं इसके। जैसे देखिए, पहला है प्रकार बोधक, मतलब जिस शब्द से उसके प्रकार के बारे में पता चले। जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, अकस्मात, अचानक, एकाएक। तो ये प्रकार बोधक, रीतिवाचक में प्रकार बोधक प्रकार के हुए। एक है निश्चयवाचक बोधक, मतलब उन शब्दों को जिसमें हमें किसी कार्य करने का बिल्कुल निश्चित रूप से तरीका पता चले। जैसे अवश्य, निश्चय ही, सचमुच, निस्संदेह, और भी बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें निश्चय का बोध पता चले उसको समझ जाइए। एक है अनिश्चय बोधक, मतलब जिसमें अनिश्चय का पता हो।
जैसे शायद, मुमकिन, यथासंभव, मतलब जहां पे डाउट हो। अगला है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक मतलब जहां पे स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ जी, हाँ, ठीक, अच्छा, ये सब स्वीकार बोधक शब्द है। अगला है कारण बोधक। किसे कहेंगे? क्योंकि, इसलिए, अतएव, काहे को, जहां पे कारण पता चले, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वे शब्द जिससे हमें उसकी रीति में कारण का पता चले तो उसे हम कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। फिर अगला है निषेध बोधक, मतलब जहां पे बिल्कुल मनाही हो, ना, नहीं, मत, ना। फिर है अवधारणा बोधक, तो, ही, भी, मात्र, भर तक, के साथ, यह अवधारणा बोधक। फिर है अनुकरण बोधक, धड़ाधड़, तड़ातड़, मतलब किसी शब्द का जब अनुकरण किया जाए, तड़ातड़, फटाफट, है ना, घटाघट, ये जो शब्द है ये अनुकरण जिसे मतलब कैसे करता है, फटाफट करता है। तो यहाँ पर कैसे शब्द हो गया, मतलब रीतिवाचक, और उसमें अनुकरण किया जा रहा है, फटाफट करता है, ठीक है ना, तड़ातड़ करता है, धड़ाधड़ आगे, तो उसको बोलेंगे अनुकरण बोधक। 9वां है आकस्मिक बोधक, मतलब अचानक से होने वाला, अचानक, एकाएक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अकस्मात, ये सब आकस्मिक बोधक में आएगा। एक और आता है जो वो प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक में क्यों और कैसे। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला देखते हैं का दूसरा भेद जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब जिसमें कि समय के बारे में बताया जाए, जिससे में कब हम कह के कब, मतलब उसके आधार पर हमें जब समय के बारे में पता चले तो हम समझेंगे कि वे शब्द जिसके आधार पर जो है ना समय के बारे में पता चले। जैसे तुमने इतनी देर कहाँ लगाई, तुमने इतनी देर, तो यहाँ पर इतनी देर क्या है, कब, मतलब समय के बारे में बताया जा रहा है। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मतलब कब पढ़ते हो, तो प्रतिदिन पढ़ते हो। वे रात को 10 बजे, मतलब कब, मतलब 10 बजे। तो वे शब्द जो किसी काल या समय के बारे में जो हमें बताए, जो उसकी क्रिया के काल या समय की विशेषता को जो बताए, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी कुछ प्रकार हैं। देखिए, पहला है समय बोधक। समय बोधक मतलब जिसमें बिल्कुल पर्टिकुलर समय के बारे में बताए, एग्जैक्ट समय के बारे में बताए, उसे हम समय बोधक क्रिया, समय कालवाचक में समय बोधक क्रिया विशेषण करेंगे, जिसके बारे में बिल्कुल ठीक समय का बोध हो, बिल्कुल एक्यूरेट समय का बोध हो। जैसे आज, कल, अब, सुबह, दोपहर, शाम को, रात में, ठीक है। जब एकदम एग्जैक्ट समय का बोध हो, बिल्कुल सही समय का बोध हो, उसे समय बोधक कहेंगे, ठीक है। कालवाचक के अंतर्गत एक है अवधि बोधक, जिसके अंतर्गत किसी अवधि का ज्ञान हो, ठीक है ना। जैसे हमेशा, सदा, दिन भर, सुबह से शाम तक, मतलब वह मेरे घर सुबह से शाम तक रहा, मतलब ऐसा बोलेंगे ना तो वहां पे वह के बारे में, वह सुबह से शाम तक खाता रहा। तो यहाँ पर क्या है कि रहना जो बात हो, यहाँ पर क्रिया है रहने की क्रिया, ठीक है ना, रहना, सुबह से शाम तक खाता रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अवधि बोधक, वहां पर उसमें अवधि बताई जा रही है। अगला है पौनःपुन्य बोधक, इसे बारंबार भी कहते हैं। बारंबार बोधक इसे कहा जाता है, जिसमें कि किसी भी क्रिया के बार बार होने की बात पता चले, उसे कहेंगे। जैसे हर बार, कई बार, घड़ी घड़ी, हर रोज, बार बार, ठीक है। तो इसमें जब क्रिया का वह विशेषता, उस शब्द से यह विशेषता पता चले कि जो क्रिया जो है बार बार घट रही है, तो उसको हम कहेंगे पौनःपुन्य बोधक। तो इस प्रकार से ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब वे शब्द जो किसी क्रिया के स्थान के संबंध में बताए, ठीक है ना, उसकी विशेषता बताए, वे शब्द उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसके बारे में जानने के लिए सबसे आसान क्या जानना है, जहां पे कहाँ शब्द, ठीक है ना, जहां पे कहाँ शब्द का हमें जहां पे उत्तर मिले, कहाँ प्रश्न करने से जहां उत्तर मिले, तो उसको हम आसानी से जान जाएंगे कि वो जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे देखिए, हमारे चारों ओर कोहरा है, चारों ओर, कहाँ मतलब चारों ओर शब्द है। उसी प्रकार वे लोग आमने सामने रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो आमने सामने रहते हैं। उसी प्रकार भीतर कौन बैठा है,
ठीक है ना। ये कौन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ बैठा है, तो भीतर, भीतर कौन बैठा है, बाहर कौन बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ वे शब्द जिसके आधार पर क्रिया में किसी स्थान के बारे में पता चले उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहले स्थितिवाचक, मतलब जो उसकी स्थिति को बताए, क्रिया की स्थिति को बताए, जो जैसे यहाँ, वहां, के ऊपर, के सामने, निकट, समीप, दूर, ठीक है ना। तो जो उसकी स्थिति को बताए उसे स्थितिवाचक कहते हैं। अगला है दिशावाचक, जो उसकी दिशा को बताए, इसे स्थान के अंतर्गत ही आएंगे। तो अगला है दिशावाचक। दिशावाचक में इधर, उधर, आर पार, उस ओर, इस ओर, दाएं, बाएं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो बताए तो उसे बोलेंगे। अगला है विस्तारवाचक, मतलब जब किसी स्थान का विस्तार कहां से कहां तक है उसको बोलेंगे। जैसे बाएं से दाएं तक, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, यहां से वहां तक। तो इस आधार पर जो स्थिति को, उसके विस्तार को बताया उसे हम विस्तारवाचक कहेंगे। तो ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए अगला देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब वे क्रिया विशेषण जिसमें परिमाणवाचक, मतलब जिसमें किसी मात्रा, ठीक है ना, जिसमें किसी मात्रा की बात हो रही हो, जिसके द्वारा यह पता चले कि उस क्रिया में किसी न किसी मात्रा की बात है, ठीक है। तो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। मतलब क्रिया की विशेषता जिसमें ये पता चले। तो इसके लिए हमें कितना, ठीक है, कितना प्रश्न करना है। कितना प्रश्न करने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है उसी उत्तर को हम समझ जाएंगे कि वो परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा वाली बात हो, ठीक है, जिसमें मात्रा, क्वांटिटी वाली बात हो, उसे हम परिमाणवाचक कहेंगे। परिणाम ध्यान में रखिएगा, परिणाम मत सोचिएगा। परिमाणवाचक, जैसे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। यहाँ पर देखिए, बोलना जो है क्रिया है और कुछ एक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे कुछ हो गया। उस प्रकार सीता कितना हंसती है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है, ठीक है ना, हंसना हो गया। से बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, तो बोलने लगा है यहाँ पर क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, बोलने लगा है, और कितना, तो थोड़ा थोड़ा। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और जहां पर मात्रा वाली बात होती है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी कुछ प्रकार हैं, देख लीजिए। जैसे अधिकता बोधक, मतलब जहां पे अधिकता का बोध हो, इसमें कौन कौन शब्द प्रयोग किए जाएंगे, बहुत, अधिक, बड़ा, भारी, सर्वथा, खूब, अतिशय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है न्यूनता बोधक, जिसमें कुछ, कम, थोड़ा, तनिक, लगभग, जरा, किंचित, इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है। फिर है पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक में बस, काफी, पर्याप्त, ठीक, इति, बराबर, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो पर्याप्त बोधक आ जाएगा। फिर अगला है तुलना बोधक, मतलब इतना, उतना, जितना, अधिक से अधिक, कम से कम, जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो तुलना बोधक के अंतर्गत होगा। फिर एक श्रेणी बोधक, मतलब थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, एक एक करके, तिल तिल, जैसे बोलते हैं ना, तो ये आ जाएगा श्रेणी बोधक। जैसे वह तिल तिल मरता है, ठीक है ना। मरना क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए, एक देखिए, वह तिल तिल मर रहा है, वह तिल तिल मर रहा है। तिल तिल का मतलब, ठीक है। तो यहाँ मर रहा क्या है, मर रहा जो है वो है क्रिया है, मरना जो है क्रिया है। तिल तिल का प्रयोग किया गया है। कितना मर रहा है, तो तिल तिल। तो ये श्रेणी बोधक के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे उसका मात्रा बताई जा रही है कि तिल तिल करके मर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है, तिल तिल जो है मात्रा करके बताई जा रही है। तो वो जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है क्रिया विशेषण के चारों प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो कमेंट करिए, मैं इसका समाधान जरूर करूंगी। और अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।